हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। और फ्लैट बंद रहा थोड़ी सी हल्की सी गिरावट के साथ। हाई जो है 890 के आसपास का बनाया था। कल ही हमने बात की थी कि अभी यहाँ पर जो है एक पहले जो रेंज थी, नीचे का जो लेवल था, यहाँ पर अगर देखें इस तरीके से 890 के आसपास का, और ऊपर के ये एक छोटी यहाँ पर रेंज बनी हुई थी। तो पहले जो ये सपोर्ट था, अभी ये रजिस्ट्रेशन का काम कर रहा है। कल का दिन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि कल हफ्ते का आखिरी दिन है। तो अगर कुछ लेवल्स के ऊपर या क्लोजिंग दे देता है तो अच्छा रह सकता है। बाकी आज भी जो है अच्छी डिलीवरी उठी है, वो चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिख रही है। जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम अभी देखेंगे वो भी। और पहले तो आज के कारोबार की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज भी जो है अच्छी खासी डिलीवरी उठी 18 लाख के आसपास की। कोई ना कोई तो इसके अंदर जो है बाइंग कर रहा है, सेलिंग भी हो रही है, बाइंग भी हो रही है। 850 900 के बीच जो है अच्छी खासी खरीदारी हुई है, यहाँ पर दिख रहा है। शेयर भले ही कल ही हमने बात की, भले ही जो है नीचे अभी जो है नहीं जा रहा है, मतलब कि ऊपर तो नहीं जा रहा है, ठीक है, लेकिन नीचे भी नहीं आ रहा है। तो ये बात यहाँ पर इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, क्योंकि खरीदारी हो रही है इसके अंदर। यहाँ पर जो है देखे, ये आखिरी रो है, वो जो है डिलीवरी वॉल्यूम का रो है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पिछले दिनों में भी यहाँ से अगर शुरुआत करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखें तो 1.5 करोड़ के आसपास की डिलीवरी उठी थी। 1.5 करोड़ शेयर्स, और प्राइस कितना है, 900 रुपये के आसपास का। तो मतलब कि 1300 करोड़ से भी ज़्यादा की खरीदारी, और वो भी सिर्फ 9 दिन की। और उसके बाद कल भी यहाँ पर अगर देखें तो वापस से अच्छी खासी खरीदारी हुई। कल भी जो है यहाँ पर आप देखें 27 लाख प्लस की जो है डिलीवरी उठी। तो यही चीज़ जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिख रही है। मतलब कि इतनी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, लेकिन फिर भी स्टॉक ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा है पहले के जितना। पहले का शायद जो है 530 या 550 के आसपास का लो बनाया था। अभी भी इसने जो है यहाँ पर मतलब कि 900 रुपये के आसपास, 850 के आसपास कोई खरीदार आ जाता है। सेलर्स है लेकिन बायर्स भी है। ये यहाँ पर जो है चीज़, इसको ये कह सकते हैं कि बुल्स और बेयर्स के बीच में यहाँ पर टक्कर चल रही है। और अब जून क्वार्टर की तो मतलब कि शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गई, लेकिन अगले सितंबर क्वार्टर की जब शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगी तो उसके अंदर देखने को मिलेगा कि किसने खरीदारी की है, किसने बिक वाली, और जो होल्डिंग है वो भी हम देखेंगे। पहले हम यहाँ पर देखते हैं अब 15 मिनट का चार्ट। आज के दिन क्या हुआ, अच्छा खासा आज मार्केट की जो है उठा पटक था मार्केट के अंदर। 15 मिनट का चार्ट देखें तो सवेरे यहाँ तक एक जो है फ्लैट काम काज हो रहा था, उसके बाद हल्की सी तेज़ी दिखाने की कोशिश की, फिर नीचे आया। बाजार भी वैसा ही रहा, बाजार के अंदर भी आज उठा पटक इस तरीके से। निफ्टी अगर आप उसका चार्ट देखेंगे तो अच्छी खासी रही। कल के मुकाबले थोड़ा सा वॉल्यूम के अंदर कमी है। और यहाँ पर हम देखें कल भी वही सिचुएशन देखने को मिली थी कि प्राइस वहीं पर था, लेकिन खरीदारी अच्छी खासी, डिलीवरी वॉल्यूम था। और आज भी अच्छा खासा डिलीवरी यहाँ पर उठी। और यहाँ पर अगर वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो ये लेवल जो कि 9 वीक का मूविंग एवरेज है, इसकी जो है हम बात कर रहे थे कि अगर ये क्योंकि नीचे आया है और नीचे में ये दो जो है स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, तो अब की बार अगर ये लेवल के ऊपर कल के दिन अगर क्लोजिंग हो जाती है, कल क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन है, तो अच्छा रह सकता है। स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, फिर जो है 1000 रुपये तक जाने की पहले तो संभावना रह सकती है। लेकिन अगर बाजार का भी इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है। अभी बाजार के जो अंदर जो है थोड़ी सी स्टेबिलिटी कम यहाँ पर दिख रही है। बाजार के अंदर क्या हो रहा है, निफ्टी के अंदर ऊपर में टिक नहीं पा रहा है। और कई लोग अगर हमें कमेंट्स आते हैं कि इसके अंदर जब बाजार के अंदर तेज़ी आई तो इसके अंदर तेज़ी नहीं आई, क्यों ऐसा? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका पी रेशियो जो है इसके पी एक्स के मुकाबले अभी हाई है। इसी वजह से अभी ये इस तरीके से रेंज बाउंड ट्रेडिंग इसके अंदर हो रही है, कहीं ना कहीं ये यहाँ पर चीज़ दिख रही है। लेकिन इसके अंदर भी कई लोगों को जो है मतलब कि जो सपोर्ट और रजिस्टेंस होते हैं वहाँ पर इस तरीके से फ़ायदा भी हो सकता है छोटे छोटे ट्रेड लेकर, और कई लोगों को फ़ायदा हुआ भी होगा। हमें कुछ कमेंट्स भी आते हैं, तो सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। जब तक अगर बड़ी तेज़ी मतलब कि आने की संभावना रह सकती है, लेकिन जब तक वो तेज़ी नहीं आती तब तक सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। वहाँ पर भी छोटे छोटे ट्रेड लेना है तो ले सकते हैं। अब यहाँ पर ज़रा देखें, वीकली चार्ट के ऊपर ये बड़ी मूविंग एवरेजेस लगाई है। तो यहाँ पर अभी जो है ये जैसे कि रेंज है, और ऊपर में अगर देखें तो ये 200 वीक का मूविंग एवरेज जो कि पहले ऊपर था, अब ये थोड़ा सा नीचे आ चुका है, तो इसके ऊपर भी ये टिकता है तब भी अच्छा रह सकता है। साथ साथ या 50 वीक का मूविंग एवरेज, दोनों ही मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। क्योंकि ये जो 200 वीक का मूविंग एवरेज, एक ही बार जो है हिंडनबर्ग की जब से रिपोर्ट आई उसके बाद सिर्फ एक ही हफ्ता था कि उसके ऊपर इसने क्लोजिंग रही, वो भी हफ्ते के आखिरी दिन तक, मतलब कि शुक्रवार तक। उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर गया तो सही, लेकिन नीचे आ गया। तो बस ये लाइन अगर ये पार कर दे तब इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और आगे हम देखें यहाँ पर मंथली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर भी जो है ये 50 महीने का जो मूविंग एवरेज है वो काफ़ी अभी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो कि 950 रुपये के करीब है। पिछले 2 महीने, इस महीने और पिछले महीने, यहीं पर इसने रजिस्ट्रेशन फेस करने की कोशिश की। तो ये अगर लेवल भी पार होता है तो भी एक तेज़ी की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर जब इसको बुलिंजर बैंक लगाते हैं तो यहाँ पर अगर देखें तो नीचे में 840 के आसपास का सपोर्ट, उसके ऊपर में 925 के आसपास का रजिस्टेंस पहला ये दिख रहा है। जैसे कि हमने देखा कि 9 हफ्ते का मूविंग एवरेज जो कि 903 रुपये के आसपास है, कल अगर उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ये 1008 यानी कि 1000 तक जाने की संभावना रह सकती है, जो इसकी ऊपरी लाइन है।
और डेली चार्ट के ऊपर हम देखें तो अभी भी यहाँ पर हालांकि ये जो है बेरिश क्रॉसओवर कंटिन्यू है, हालांकि इसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ की कमी यहाँ पर दिख रही है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेरिश क्रॉसओवर नहीं हुआ जैसा यहाँ पर हुआ था, क्योंकि इसका जो पहला बार है वो छोटा बना था। नीचे अगर आता है तो नीचे में सपोर्ट भी इसको करीबी यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि इसका RSI अभी भी 43 के आसपास है, तो वहाँ अगर जाता है तो वापस एक बाउंस बैक की संभावना भी रह सकती है। इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं। कल की अगर ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो नीचे में मुझे ऐसा लग रहा है कि 860 से लेकर 850 और ऊपर में जो है 900 रुपये के आसपास का जोन। और अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देखें तो पहला सपोर्ट एरिया जो है यही यहाँ पर दिख रहा है 860 से 850 का जोन, उसके बाद जो है तकरीबन 825 रुपये से लेकर 810 का जोन, और उसके नीचे 800 रुपये के आसपास का जोन। इस लेवल के आसपास आता है तो वहाँ से एक वापस से 5-10% का बाउंस बैक भी आ सकता है, तो उस लेवल के ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें रजिस्ट्रेशन की बात, तो पहला रजिस्ट्रेशन 900 रुपये के आसपास का दिख रहा है, उसके बाद देखें तो 920 रुपये के आसपास का जोन, और उसके ऊपर 950 के आसपास का जोन। और अभी स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन जो है इसका 1000 रुपये के आसपास का दिख रहा है। 1000 रुपये पार होता है उसके बाद और तेज़ी की संभावना रह सकती है, तो कल वापस से हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर। साथ साथ आज भी डिलीवरी अच्छी उठी है, तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, पिछले दिनों में भी यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ पर अगर देखें तो अच्छी खासी डिलीवरी उठ रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर हो रहा है। सो कल वापस से चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके अदान टोटल केस के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बने, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।